पढ़ेंगे पदार्थ में परिवर्तन, क्लास 6 का चैप्टर है। ठीक है, आज का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ डालेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा पहला है क्या, देखिए पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न ना। ठीक है, चलिए हम लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें पहला है, सही उत्तर को चुनिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, सोचो कि वो ठोस में रहता है और सीधे कहाँ चलता है, गैस में बदल जाता है। क्या है वो, कपूर या नौसादर। ठीक है, मतलब कपूर होता है, नौसादर होता है। ठीक है, ये सब बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। देखो अंडा है, अंडा फोड़ते तो पहले कैसा था, गीला गीला टाइप का, अब गर्मी उसे मिल जाता है। ठीक है, गर्मी उसे मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो ठोस में बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जल। ये जल हमारा, तो नॉर्मल पानी पी तो द्रव है, बर्फ बन जाता तो क्या हो जाता है, ठोस। अब भाप बन गया तो क्या हो जाएगा आगे, गैस। आप सब जानते हैं ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कि कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहली जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, इस प्रकार के परिवर्तन के 3 उदाहरण दीजिए। मतलब आपको ऐसे उदाहरण को देना है जिसमें कपड़ा काट कर कुर्ता बनाया गया हो। ठीक है, कपड़े को क्या किया गया है, कुर्ता बनाया गया हो। क्या लगता है आप लोग को, ऐसा कोई 3 उदाहरण दे पाएंगे जिसमें आप उसे पुनः उसी अवस्था में न ला पाए। देखिए, जैसे मान लीजिए यही है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए, लकड़ी के टुकड़े को चीरना, मतलब लकड़ी को हमने 4 भागों में काट दिया, क्या पुनः लकड़ी बना पाएंगे, नहीं। ठीक है, तो एक तो आप इसे लिख सकते हैं। ये चलते हैं लिखा की तरफ। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है, आटा से रोटी बनना। आटा है सब क्या, अगर आप रोटी बना दिए तो क्या पुनः आटा में बना सकते हो, कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है, दूध से दही का बनना, सोचो क्या दूध है उसे दही बना दिया, अब दही से अगर दूध बना लोगे, कोई बना के लाओ, मैं उसे इनाम दूंगा। ठीक है, गेहूं से आटा का बनना, क्या गेहूं से आटा बन गया फिर पुनः गेहूं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। मतलब सीमेंट की बोरी रखी है खेत में या बाहर छत पे कहीं पे भी। ठीक है, और वो क्या होता है, पानी बरसता है और भीग जाता है। अगले दिन तेज धूप होता है, धूप भी निकल आया। ठीक है, सीमेंट क्या हो गया, कड़ा हो गया। क्या सीमेंट पहली जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकता है। सोचिए कि आपके घर में सीमेंट है और सीमेंट में पानी पड़ गया, जैसे कि मसाला बनता है ना ईंट जोड़ने के लिए। अब क्या हुआ, धूप पड़ा, मसाला क्या होगा, सुखा गया ईंट। अब क्या आप पुनः उसे मसाला में बना, उसमें सीमेंट में बना पाएंगे, उस मसाले को पुनः पहले वाली अवस्था में ला पाएंगे, सोचिए। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि पानी मिलने से सीमेंट में अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है और वह ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है, ठोस। कौन सी क्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम्म, आगे दी गई, यह है चौथा, आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कि नहीं। मतलब उसमें लिखना है कि वो पहले जैसे अवस्था में आ सकता है या नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर तो आप लोग खुद ही दे लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। ठीक है, ये है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ।
तो इसमें क्या है, लकड़ी के टुकड़ा छीना। लकड़ी का टुकड़ा क्या है, पहले अगर हम लकड़ी को काट दिए 4 भाग में, पहली वाली अवस्था में ला सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है। आइसक्रीम का पिघलना। चलिए, आइसक्रीम आप खा रहे हैं, पिघल गया, क्या पुनः उसे आइसक्रीम बना सकते हैं? हाँ, फ्रीज में रख दीजिए ना, फिर से बन जाएगा। ठीक है। नमक का जल में घुलना। अच्छा, नमक है वो जल में घुल गया, पुनः नमक नहीं प्राप्त होगा? होगा, वाष्प बना दो उससे, फिर बीकर में इकट्ठा कर दो, वो बन जाएगा। ठीक है। और दूध से दही का बनना। चलो, दूध है, दूध को हम दही बना दिए, क्या अब उसे पुनः अवस्था में, पुराने अवस्था में मिलेगा? क्या दूध बनेगा? नहीं। ठीक है। अब आते हैं बर्फ का जल में बदलना। बर्फ है, जल में बदल गया, तो क्या पुनः बर्फ नहीं बदलेगा? जो फ्रीज में रख के बना नहीं लेता है पुनः बर्फ। ठीक है, तो ये हमारा सही है, पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। फूल का खिलना। मानो कोई गुलाब का फूल है, वो खिल गया, क्या पुनः उसे तुम लोग कली बना सकते हो? नहीं ना, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। कली से फूल का बनना। कली है छोटा सा, वो फूल बन गया, पुनः कली बनेगा? नहीं। ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरना। अब पेड़ से क्या हुआ, पत्ते गिर गए, तो पुनः जोड़ सकते हो? नहीं, लोग कहेगा फेविक्विक से जोड़ लेंगे, पर वो सुखा जाएगा, मुरझा जाएगा। समझे बच्चा? ठीक है। मोमबत्ती का जलना। क्या मोमबत्ती जल गया तो पुनः उसी अवस्था में आएगा? नहीं, सेम अवस्था में आएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाड़ी के पहिए, गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है। गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है। ठंडा करने पर पहिए पर अच्छी तरह बैठ जाता है और खुलता नहीं है। लोहे की रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या क्या पड़ता है? मतलब कह रहा है कि पहले लोहे का रिम है, ठीक है, उस पे क्या कर रहा है, गर्म करके पहिए पर चढ़ाया जाता है। ठीक है। मतलब गाड़ी का पहिया है और लोहे का रिम है, वो गर्म किया गया, फिर क्या किया गया, उस पर चढ़ाया गया, फिर ठंडा होके क्या होगा, अच्छे से फिट हो गया। क्यों? आप ही सोचो ना, कोई चीज गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है। जब फैलेगा, कोई चीज गर्म होगा तो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है। तो फैल जाएगा, जब गर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अर्थात वृद्धि होगा। अर्थात ठंडा होने पर क्या होगा, उसके आकार में कमी होगा, और वो क्या होगा, अच्छे शेप्स ले लेगा। ठीक है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।